हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरविष्वे नमः। राधाचिन्तनिवेशिनं यस्य कान्तिविलोकिता श्रीकृष्णचरणं वन्दे राधालिङ्गितं विग्रहम्। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। सभी बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री चैतन्य चेतामृत मध्य लीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी के द्वारा रचित। हम लोग सुन रहे थे, हम लोगों ने रामलीला सुनी, लेकिन साथ साथ ये भी सुना कि गोपीनाथ जी, खीर चोर गोपीनाथ जी नहीं, माधवेंद्रपुरी जब खीरचोर गोपीनाथ जी के निकट पहुंचे तो गोपाल जी ने स्वप्न में आकर यही कहा कि मैंने ये सब कर्पूर चंदन प्राप्त कर लिया। अब तुम कर्पूर के साथ इस सब चंदन को घिसकर गोपीनाथ जी के सभी अंगों पर लेप करो, जिससे वे पूरा समाप्त न हो जाए। अर्थात जो पिछली बार सुना था लास्ट क्लास में, उसमें यही बात थी कि गोपाल जी ने स्वप्न में ये कहा, मुझ में और गोपीनाथ जी में कोई अंतर नहीं, कोई भेद नहीं है। इसलिए जो चंदन मेरे लिए ला रहे हो वो चंदन गोपीनाथ जी को लगा दो, जिससे मेरे शरीर का जो ताप वह दूर हो जाएगा। तो इसलिए हम लोगों ने इसमें बहुत से सिद्धांत सुने थे कि कैसे वो शरीर का ताप, कैसे गोपाल जी और गोपीनाथ जी में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही समान है। इसलिए अपने विग्रह और ठाकुर जी जो वृंदावन में है उनमें कोई भेद नहीं, दोनों ही कृष्ण स्वरूप है। ये हम लोगों ने सुना। अच्छा, उसके बाद प्रभु आज्ञा हईला ए कर्पूर चंदन गोपीनाथेर अंगे नित्य करहे लेपन। यहाँ के चंदन दिले गोपाल हईबेन शीतल, स्वतंत्र ईश्वर तार आज्ञा से प्रबल। ग्रीष्म काले गोपीनाथ परिवे चंदन, सुनी आनंदित आनंदित हईला सेवकेर मन। क्या कह रहे हैं? इतना कहकर गोपाल जी अंतर ध्यान हो गए। स्वप्न में आए थे और बोलकर अंतर ध्यान हो गए। श्री माधवेंद्र पुरी ने उठकर गोपीनाथ जी के सेवकों को बुलाया और कहा कि गोपाल की आज्ञा हुई है। पहले गोवर्धन में यही बात हुई थी, सारे गांव वालों को बुलाया था, देखो गोपाल ने स्वप्न दिया, उनका अभिषेक करना है, उनको भूख लग रही है। और अब माधवेंद्र पुरीपाद जी ने गोपीनाथ जी के सेवकों को बुलाया और कहा कि गोपाल की आज्ञा हुई है। तो अब कोई प्रश्न करे कि माधवेंद्र पुरी जी, आपको प्रतिष्ठा का भय नहीं है? अभी तक सब कुछ प्रतिष्ठा के भय से चल रहा था, छोड़ दिया था,
रेमुना को, छोड़ दिया जगन्नाथपुरी को। लेकिन आप सब सेवकों को बुलाकर कह रहे हैं कि गोपाल जी की आज्ञा हुई है। कोई सेवक पूछेगा आपको कैसे पता गोपाल की आज्ञा हुई? तो ये फिर कहना पड़ेगा स्वप्न में आए थे। और फिर जब कहेंगे स्वप्न में आए थे तो फिर प्रतिष्ठा मिलेगी। इस समय ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि क्या कारण है? अब जो बात है प्रतिष्ठा की, वो गोपाल जी की सेवा के लिए है। गोपाल जी की सेवा के लिए, अपने लिए नहीं है। इसलिए अपने ठाकुर जी की प्रतिष्ठा, उसमें कोई हानि नहीं। लेकिन जो अपनी प्रतिष्ठा होगी, उसमें हानि है, उसमें दोष है। ये अंतर पड़ता है। इस कपूर चंदन को घिसकर गोपीनाथ जी के श्री अंग पर नित्य लेपन करो। माधवेंद्रपुरी पाजी ने कहा, इनको चंदन लगाने से गोपाल के अंग स्वतः ही शीतल हो जाएंगे। किनको लगाने से? गोपीनाथ जी को लगाने से गोपाल जी का अंग शीतल हो जाएगा। यहाँ पर अपने ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, जबकि गोपीनाथ जी और गोपाल जी में कोई भेद नहीं है। ये प्रतिष्ठित हो गया। लेकिन गोपीनाथ जी में चंदन लगा दो, मेरे गोपाल के अंग में जो ताप हो रहा है वो शीतल हो जाएगा। तो अपने इष्ट का, अपने गोपाल जी का हित, उनका विचार, उनकी सेवा, ये उनके हृदय में है। वे स्वतंत्र ईश्वर हैं। उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। ग्रीष्म काल में गोपीनाथ जी के अंगम पर चंदन लगेगा, ये सुनकर सभी सेवकों के मन आनंदित हो। श्री माधवेंद्रपुरी पाजी ने कह दिया, गोपाल जी को चंदन लगा दो, गोपीनाथ जी को लगा दो, जिससे मेरे गोपाल जी के शरीर का अंग, जो तेज है, जो ताप है, वो समाप्त हो जाएगा। सेवक सुनकर बड़े प्रसन्न हो गए। अरे इतनी गर्मी में ठाकुर जी को चंदन लगेगा तो कितना अच्छा लगेगा। पूरी कहे यही दुई, घसीबे चंदन, आर जन दुई दे, दीवे ये वेतन। श्री माधवेंद्र पाजी ने कहा, मेरे साथ नीलाचल से आए ये दोनों व्यक्ति चंदन घिसेंगे। आप चंदन घिसने के लिए मुझे दो लोग और दीजिए, उनका वेतन मैं दूंगा। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। माधवेंद्रपुरी पाजी अपने साथ दो ब्राह्मणों को लेकर आए थे, याद है, स्मरण है कथा में, जिनको उन्होंने अपने शिष्य बनाया था। तो कह रहे हैं ये दोनों तो चंदन घिसेंगे, आप और दो लोग हमको दे दो, और आप दो लोग जो हमको देंगे उसका वेतन, मतलब उसकी सैलरी, वो मैं दूंगा। कहां से आया इनके पास? माधवेंद्रपुरी पाजी के पास वेतन कहां से आया देने के लिए? ये तो अयाचिक वृत्ति में रहते हैं, ये तो मांग कर दूध पीते हैं। इस सेवा कार्य के लिए मथुरा के और लोगों ने सहायता के लिए, और पुरी के राजा ने इसके आयोजन, इसकी सहायता के लिए ये सब प्रदान किया। यहां से ऐसे समझना पड़ेगा। यही मत चंदन दे प्रत्यय घसिया, प्राय सेवक सब आनंद करिया। इस प्रकार वे चारों लोग प्रतिदिन चंदन घिसकर देने लगे, और गोपीनाथ जी के सेवक उनके श्रीअंगों में बड़े आनंद से प्रतिदिन चंदन का लेप करते। तो यहीं से आरंभ होती है चंदन यात्रा, जो हम लोग करते हैं अक्षय तृतीया वाले दिन, है ना। अक्षय तृतीया वाले दिन सभी ठाकुर जी को चंदन लगता है। कितने दिन तक लगता है? 21 दिन तक चंदन लगता है। सभी भगवान, वृंदावन के और सभी जितने हमारे मठ हैं,
ये चंदन की पद्धति कहाँ से आरंभ हुई? ये चंदन की पद्धति आरंभ हुई, श्री माधवेंद्रपुरी पा जी ने चंदन लगाया गोपीनाथ जी को, यहां से आरंभ हुई। चंदन लगाने का उद्देश्य क्या? भगवान को शीतलता प्राप्त हो, क्योंकि अक्षय तृतीया जब आती है तो बहुत गर्मी होती है वृंदावन में, बहुत गर्मी होती है, भगवान के अंग में ताप हो रहा है। तो अक्षय तृतीया पे हम लोग इस कथा को सुनते हैं ना। भगवान को कौन सा ताप होता है? ये जो सूरज की गर्मी का ताप, समझ आई बात? भगवान को सूरज की गर्मी का ताप होता है। अगर ऐसी बात है तो फिर क्यों वृंदावन में जब भगवान जमुना जी में छलांग लगाए और कालिया के मस्तक पर नृत्य किया, और उसके बाद भगवान कहने लगे, ओह मेरे को इतना ठंडा लग रहा है, मैं कांप रहा हूं, तो उस समय द्वादश सूर्य, 12 सूर्य आए और भगवान को तेज देने लगे। 12 सूर्य भगवान की सेवा करने लगे, कृष्ण की सेवा करने लगे। विचार करो, उस समय तो आपने नहीं बोला हमको ताप हो रहा है, उस समय तो नहीं बोला था हमको ताप हो रहा है, और अभी गर्मी में पड़े तो कह रहे हम ताप हो रहा है। भगवान को कौन सा ताप होता है? बोलते विरह का ताप। किसके विरह का ताप? राधा जी के विरह का ताप है। वो विरह का ताप कैसा? इसके संबंध में श्री महाप्रभु जी ने शिक्षाष्टक के सप्तम श्लोक में एक बात कही, 7वें श्लोक में क्या कहा? कौन सा श्लोक है? अच्छा, आप लोग तो बोल ही नहीं सकते। युगैतम निमेषेण चाक्षुष प्रवासितम शून्य जगत सर्वम गोविंद विरह में। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं महाप्रभु जी। ये विरह की दशा है, और महाप्रभु जी जो कह रहे हैं वो राधा जी के भाव के अनुसार, राधा जी के भाव में विभावित होकर कृष्ण इस बात को कह रहे हैं। शून्यते जगत सर्वम, सारा जगत शून्य लगता है, एम्प्टी, जीरो। किसमें? शून्यते जगत सर्वम गोविंद विरह। गोविंद के विरह में सारा जगत शून्य लगता है, ये विरह की दशा है। और गोविंद जी के मिलन में सारा जगत बड़ा प्रसन्न लगता है, एक अलग ही आनंद है, एक अलग ही प्रसन्नता है। लेकिन विरह की दशा कुछ और है। महाप्रभु जी इस भाव को प्रकट कर रहे हैं, ये विरह की दशा है। इसलिए ये वास्तव में कृष्ण का ताप है, और ये ताप को कंपेयर किया गया विष के साथ। विष कोई मीठा नहीं होता, विष मतलब पॉइजन, जहर। विष बड़ा कड़वा होता है। इसलिए जब वो विष ऊपर चढ़ता है ना, एकदम दिमाग पर, मस्तक तक पहुंच गया, तब श्री कृष्ण राधा जी के पास आकर कहते हैं कि स्मर गर खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पाद पल्लव उदारम। हे राधे जी, ये विष का प्रभाव मेरे मस्तक पर चढ़ गया है। कौन सा विष? आपका विरह का विष। ये है ताप वास्तव में कृष्ण का। नहीं तो 12 सूर्य ने ताप दिया तब तो इनको ताप नहीं लगा, और अब इनको ताप हो गया कैसे? ये विरह का ताप। राधा जी, मैंने अपने मस्तक को आपके चरणों में झुकाया। आपके चरण कैसे हैं? अमृत के समान। आप उस अमृत वाले चरणों को मेरे मस्तक पे रखो, जिसमें कि जो मेरा विरह है
वो शांत हो जाए। देहि पाद पल्लव उदारम, ये है वास्तव में भगवान का विनय। अच्छा, डिटेल में हम सुनेंगे अक्षय तृतीया वाले दिन। लेकिन अक्षय तृतीया मनाने का मुख्य कारण यही ताप है। हम्म। तो इसलिए सभी सेवकों ने मिलकर चंदन को घिसा, और प्रत्येक दिन श्री गोपीनाथ जी के अंगों में लगाया गया। प्रत्या चंदन प्राय जावत हैला अंत, तथाय रहिला पुरी तावत पर्यंत। प्रतिदिन श्री गोपीनाथ जी के अंगों पर चंदन का लेप किया जाता रहा। जब तक वह समाप्त नहीं हो गया, तब तक श्री माधवेंद्रपुरी रेमुना में ही रहे। हर रोज चंदन को घिसते। हमारे मठ में भी, हमारे आश्रम में भी ऐसा होता है ना, सेवक लोग चंदन को घिसते हैं अच्छे से, और उसका जो पेस्ट बनता है उसी को फिर गोपीनाथ जी के श्रीअंग में लगाया जाता है, अपने अपने ठाकुर जी के अंगों में लगाया जाता है ना। तो इसलिए जब तक वो चंदन समाप्त नहीं हुआ, तब तक माधवेंद्र जी, श्री माधवेंद्र पुरीपाद जी रेमुना में रहे। ग्रीष्म काल अंते पुनः नीलाचल गईला, नीलाचले चतुर्मास्य आनंद रहिला। गर्मी के समय में श्री माधवेंद्र पुरी जी फिर नीलाचल मतलब पुरी चले गए, और 4 महीने पुरी में ही वास किया। ये चातुर्मास्य का समय कौन सा होता है? बोलते वर्षा का समय, वर्षा काल। 4 महीने जिसमें साग, दही, दूध और ये सब त्याग होता है। इन 4 महीने में नियम के साथ व्रत किया जाता है। श्री मुखे माधवपुरी अमृत चरित्र, भक्त गणे सुनिया प्रभु करे आस्वादित। इस प्रकार महाप्रभु अपने श्रीमुख से भक्तों को श्री माधवेंद्र पुरी का अमृत में चरित्र सुना रहे थे। ये जितना भी दृष्टांत हमने सुना, ये जो चरित्र हमने सुना, ये कौन किसको सुना रहा है? श्री महाप्रभु जी अपने भक्तों को सुना रहे। स्मरण है? पुरानी कथा में चले जाओ। महाप्रभु जी शांतिपुर संन्यास लेने के बाद जगन्नाथपुरी जा रहे हैं। रास्ते में ये स्थान आया रेमुना, और वहीं पर उन्होंने गोपीनाथ जी का दर्शन किया, और गोपीनाथ जी के सामने नृत्य किया, और फिर अपने मुख से भक्तों को ये सुंदर माधवेंद्र पुरीपाद जी की कथा सुनाने लगे। ये पूरा कॉन्टेक्स्ट है। इस प्रकार महाप्रभु अपने मुख से भक्तों को श्री माधवेंद्र पुरी का अमृतमय चरित्र सुना रहे थे, और स्वयं भी उसका आस्वादन कर रहे थे। तो भक्तों का चरित्र कैसा बताया गया? अमृतमय चरित्र है। और संसारिक लोगों का चरित्र कैसा है? विषैला, विष से भरा हुआ। क्यों विष से भरा हुआ? क्यों? क्योंकि वो विषय की चिंता को छोड़कर और कोई चिंता नहीं करते। और भक्त अमृत बांटते हैं। कौन सा अमृत बांटते हैं? तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीड़ितम कल वशापहम। भक्त लोग अमृत का वितरण करते हैं, अमृत को बांटते हैं। इसलिए उनका चरित्र चरित्र भी कैसा है? अमृतमय है। महाप्रभु जी इसका स्वादन कर रहे हैं। तब महाप्रभु ने आगे कहा, देखो क्या कह रहे हैं महाप्रभु जी। प्रभु कहे नित्यानंद करो विचार, पूरी सम भाग्यवान जगते नहीं यार। ये नित्यानंद विचार करो, श्री माधवेंद्रपुरी के समान भाग्यवान जगत में और कोई नहीं है। कोई इनके समान भाग्यशाली नहीं है। क्यों? दुग्ध दान छले कृष्ण जारे देखा दिला, 3 बार सपने आसी जारे आगे कैला। क्यों माधवेंद्रपुरी जगत में सबसे अधिक भाग्यवान है? होते हैं दूध देने के छल से कृष्ण ने जिन्हें साक्षात दर्शन किया है। माधवेंद्रपुरी बाजी को दूध किसने दिया?
स्वयं भगवान ने आकर दी। सुना था ना कुछ दिन पहले, गोवर्धन में बैठे हैं माधवेंद्र पुरी जी, और एक गोपाल बालक आकर कह रहा है आप भूखे हो दूध पी लो। वो बालक कौन थे? स्वयं कृष्ण थे। यही महाप्रभु जी कह रहे हैं कि दूध देने के छल से कृष्ण ने जिन्हें साक्षात दर्शन दिया, और 3 बार स्वप्न में आकर जिन्हें आदेश दिया। 3 बार। त्रि। भागवत जी में श्लोक है ना, उद्धव जी ने कहा, श्लोक का नंबर तो रेफरेंस नहीं पता, स्वयं तु साम्य अतीश त्रिधीश स्वराज लक्ष्मी आप समस्त कामा बलमित किरड चिर लोकपाला किरड कोटि यदपाद पीठा। श्लोक का नंबर नहीं पता। फर्स्ट कैंटो भागवतम। है ना। थ्री का मतलब क्या हुआ? भगवान तीनों अ, शक्तियों के स्वामी है। अंतरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति, तटस्थ शक्ति। भगवान की अंतरंग शक्ति राधा रानी, बहिरंग शक्ति मतलब माया, और हम जो जीव हैं तटस्थ शक्ति, त्रिधीश। तीन के अधीश हैं। और त्रिधीश का मतलब क्या बताया? गोलोक लीला, प्रकट लीला और अप्रकट लीला, इन तीनों के भी जो ईश हैं, जो भगवान है। और त्रिधीश का मतलब क्या बताया? द्वारका लीला, मथुरा लीला और वृंदावन लीला के भी जो ईश हैं, जो करने वाले हैं, वे त्रिधीश। और त्रिधीश का मतलब क्या बताया? स्वपक्ष गोपियां, राधा जी की जो फेवरेबल है स्वपक्ष गोपी, और विपक्ष गोपी जो अनफेवरेबल है, और जो तटस्थ गोपी, 3 गोपियों के जो ईश है, त्रिधीश। और त्रिधीश क्या बताया? साधारणी रति, सामंजस्य रति और समर्थ रति। कुब्जा, जिसका प्रेम साधारण प्रेम था, द्वारका की रानियां और वृंदावन की गोपियां, इन तीनों का जो प्रेम है, ये हो गए त्रिधीश। इसलिए ऐसे बहुत से अ, विचार हैं। और 3 बार कह दिया, हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिरन्य। 3 बार कहा ना। और त्रिधीश का मतलब और क्या? भू शक्ति, लीला शक्ति और श्री, ये 3 शक्ति भगवान के साथ रहती है, श्री भू लीला। इनके जो ईश हैं वो त्रिधीश है ना। तो भगवान इन सबके, इन जितने हैं, 3, इन सबके ईश्वर हुए ना। लेकिन भगवान की ईश्वरी कौन है? मतलब कृष्ण किनके आगे मस्तक झुकाते हैं? वो है राधा जी। इसलिए यदि श्री कृष्ण ईश्वर हैं तो राधा जी भी ईश्वरी हैं। यदि श्री कृष्ण त्रिधीश हैं तो राधा जी त्रिधीश्वरी है। ये इसका अर्थ है। कृष्ण की भी जो ईश है, कृष्ण जिनके चरणों में अपने मस्तक जो झुकाते हैं कि स्मरगर खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पाद पल्लव उदाहरण। 3 बार स्वप्न में आकर जिन्हें आदेश दिया, जिनके प्रेम के वशीभूत होकर श्री गोपाल प्रकट हुए हैं, और जिनकी सेवा स्वीकार की तथा समस्त जगतवासियों का उद्धार किया। महाप्रभु जी अपने परम गुरुदेव की महिमा गान। माधवेंद्र पुरी जी कौन है? महाप्रभु के परम गुरुदेव, गुरुदेव के भी गुरुदेव, ईश्वर पुरी पाद, और उनके भी गुरु माधवेंद्र पुरी जी। तो क्या कह रहे हैं?
महाप्रभु जी कह रहे हैं, देखो श्री माधवेंद्र पुरी पाद जी का चरित्र कैसा, जिनके प्रेम के वशीभूत होकर गोपाल प्रकट हुए हैं, जिनकी सेवा स्वीकार की गोपाल जी ने, तथा समस्त जगतवासियों का जिन्होंने उद्धार किया, जिनके लिए गोपाल जी ने खीर चोरी की, अ, गोपीनाथ जी ने खीर चोरी की, जिस कारण से उनका नाम पड़ गया खीर चोरा। अब उनका नाम गोपीनाथ जी नहीं रहा, उनका नाम हो गया खीर चोर गोपीनाथ। एक विशेषण लग गया, एक स्पेशलिटी लग गई। ये कौन से गोपीनाथ जी हैं? गोपीनाथ जी तो बहुत है, लेकिन ये स्पेशली स्पेसिफिकली कौन से गोपीनाथ जी हैं जो खीर चोर करने वाले। जैसे गोपाल जी हैं, उनका नाम गोपाल है, लेकिन फिर कहा जाता है क्या? माखन चोर गोपाल, मदन गोपाल। तो एक एक लीला के साथ नाम जोड़कर कहा जाता है, तो उसकी स्पेशलिटी, उसका विशेषण बढ़ जाता है। कर्पूर चंदन जार अंगे चढ़ाईला, आनंदे पुरी गोसाई प्रेम पुथीला। मलेच्छ देशे कर्पूर चंदन आनिते जंजाल, पूरी दुख पावे इहा जानिया गोपाल। श्री माधवेंद्रपुरी कर्पूर चंदन श्री गोपीनाथ जी के श्रृंगों में लगवाया, और आनंद से उनके हृदय में प्रेम की लहरें उठने लगी। जब ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो दुख, शोक होता है कि आनंद होता है? आप जिसके साथ रहेंगे उसी की भावना आपके अंदर रिफ्लेक्ट होगी, है कि नहीं? आप भूत प्रेत के साथ रहेंगे तो कौन सी भावना आएगी? भूत प्रेत वाली भावना आ जाएगी, तामसिक गुण। संसारी लोगों के साथ रहेंगे तो राजसिक गुण आ जाएगा। देवताओं का अर्चन करेंगे तो सत्व गुण आ जाएगा। आप गुलाब जामुन खाओ, सुनकर सब हंस रहे हैं, मुंह में पानी आ गया, आनंद आ गया। गुलाब जामुन को छुआ तो कैसा हो गया हाथ? अच्छा, हाथ थोड़ा बता सकता है कि वो मीठा हो गया। वो तो मन एकदम बता देता है कि गुलाब जामुन मीठा है। और जैसे ही यहाँ पर जीवा पर लगाया तो क्या हो गया? जो मन सोच रहा था उसका आस्वादन पहले से ही हो गया था, है कि नहीं? आपके सामने जलेबी आ जाए, गुलाब जामुन आ जाए, मैं तो यही दो नाम ले सकता हूँ। आपके सामने जलेबी गुलाब जामुन आ जाए तो ऐसे लिया, ऐसे यहाँ पर स्पर्श किया ना। अच्छा, केक आ जाए, आप लोग तो जो भारत में नहीं रहते, आपको केक पसंद है। जैसे ही यहाँ पर स्पर्श किया, उससे पहले ही जो मन है वो उसका आस्वादन करने लग गया। उसको पता लग गया है, मैं अभी मीठा खाने वाला हूँ, मीठा का भोग करने वाला हूँ, आस्वादन करने वाला हूँ। तो इसको बोलते हैं पूर्व आस्वादन, पहले से आस्वादन हो गया उस चीज का, और जब मुख में डाला तो और स्वाद हो गया, है कि नहीं? और उसका स्वाद लेते जा रहे हैं, पूरा अंदर जा रहा है स्वाद। हाँ, एक ले लिया, दो ले लिया, हाँ, बेसन का लड्डू ले लिया, एक ले लिया, दो ले लिया, तीन ले लिया। वाह! आप कहेंगे राम जी का जन्म उत्सव मनाया, मिठाई तो बांटी नहीं। तो जियो राम लाला, जियो राम लाला, पीली तेरी पगड़ी और रंग काला। और उसमें भी फिर क्या बताया? खीर जलेबी पूड़ी लड्डू बुआ। राम जी भी यही खाते हैं। राम जी के उस समय भी लड्डू, बेसन का लड्डू चलता है, गुलाब जामुन, मालपुआ, ये सब। जियो राम लाला, वहां पर राम लल्ला कह रहे हैं, हम राम लाला कह रहे हैं, एक ही बात है। अ, श्री माधवनपुरी जी ने कर्पूर चंदन गोपीनाथ जी के अंग में लगवाया, और आनंद से उनके हृदय में प्रेम की लहरें उठने लगी। ठाकुर जी की सेवा करके, हाँ ये बात बोल रहा था, जिसकी सेवा करते हैं उसी की लहरी हृदय में उठती है। यदि हम अपने ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं तो भगवान का अंग कैसा है?
सच्चिदानंदमय, सच्चिद और आनंद से भरा हुआ। तो आनंद को स्पर्श करेंगे तो आनंद ही तो मिलेगा। लड्डू को स्पर्श किया तो मीठा तो लगेगा। अब बेसन का लड्डू करेले जैसा कड़वा थोड़ा हो जाएगा। ऐसे भगवान को स्पर्श करेंगे, श्री राम जी को स्पर्श करेंगे, तो क्या रावण का सुख आएगा? नहीं। राम जी को स्पर्श करेंगे तो आनंद आएगा। कृष्ण को स्पर्श करेंगे तो जिससे वो बने हैं वही वस्तु आएगी। इसलिए माधवेंद्र पाद जी के हृदय में प्रेम की लहरें उठने लगी। मलेच्छों के देश से होकर कर्पूर चंदन को वृंदावन लाना बहुत जंजाल था, क्योंकि जगन्नाथपुरी से और वृंदावन में आना है तो कितने स्टेट्स को पार करके आना पड़ेगा, कितने स्थानों को पार करके आना पड़ेगा। और वहां पर उस समय मलेच्छ मुसलमान राजा राज करते थे, तो उनके यहाँ से इसको टैक्स देते हुए ये सब करते हुए आना बहुत कष्टदायक था, बहुत समस्या थी। इसलिए इस बात को जानकर श्री माधवेंद्रपुरी को इससे बहुत कष्ट होगा, ये जानकर परम दयालु भक्त वत्सल प्रभु ने श्री गोपीनाथ के रूप में ही चंदन सेवा को ग्रहण करके अपने भक्त के परिश्रम को सफल किया। मेरे भक्त को कष्ट ना हो, इसलिए भगवान का नाम है भक्त वत्सल। अपने भक्तों पर विशेष वात्सल्य रखते हैं भगवान। इसलिए अपनी चिंता नहीं करके माधवेंद्र पाद जी की चिंता की कि इनको कष्ट होगा, मुसलमानों के यहाँ से आएंगे, इसलिए कह दिया गोपीनाथ जी को चंदन लगा दो, मुझको लगाने की आवश्यकता नहीं। पुरीर प्रेम प्रकाष्ठा करह विचार, अलौकिक प्रेम चित्ते लागे चमत्कार। परम विरक्त मौनी सर्वत्र उदासीन, ग्राम्य वार्ता भय द्वितीय संग नहीं। महाप्रभु जी कह रहे हैं श्री माधवेंद्रपुरी के प्रेम की पराकाष्ठा पर विचार करो। किस पर विचार करो? महाप्रभु जी का विचार, माधवेंद्रपुरी पाद जी का विचार नहीं, उनके प्रेम की पराकाष्ठा पर विचार करो। कितना ऊंचा उनका प्रेम होगा। जिस प्रेम के वशीभूत गोपाल जी हो गए, जिस प्रेम के वशीभूत गोपीनाथ जी हो गए, जिस प्रेम में 3 बार स्वप्न में आकर इनको आदेश दिया जा रहा है, वो कोई साधारण हो सकता है? इसलिए उनके अलौकिक प्रेम से तुम्हारे चित्त में चमत्कार होगा, महाप्रभु जी कह रहे हैं। तो दूसरी ओर महाप्रभु जी यहाँ पर ये भी इंगित कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि पुनः पुनः बार बार माधवेंद्रपुरी जी के चरित्र को श्रवण करो। उनके अलौकिक, अलौकिक मतलब इस संसार का नहीं, उस संसार का अलौकिक प्रेम से तुम्हारे चित्त में चमत्कार होगा। कैसा अद्भुत चरित्र है श्री माधवेंद्रपुरी पाद जी का। वो कैसे हैं? वो तो परम विरक्त हैं, वैरागी है। कैसे वैरागी? जो हम लोगों ने सुना, तो दूध छोड़कर कुछ और पीते नहीं है, कुछ खाते नहीं है। वो भी दूध मांग कर नहीं लूंगा, कोई अपने आप से देगा। तो श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी एक कथा सुनाते थे। बोलते कभी कभी किसी भक्त के हृदय में हिल्लोल आती है, ओ माधवेंद्र पुरी बाजी ने ऐसा किया, मैं भी अयाचिक वृत्ति से रहूंगा। अयाचिक वृत्ति समझ रहे हैं? क्या डेफिनेशन है अयाचिक वृत्ति? अयाचिक वृत्ति ध्यान से सुनो, बार बार नहीं कहूंगा इसको। एक होता है भिक्षा वृत्ति, मैं घर घर में जाकर भिक्षा मांगूंगा, इसको बोलते हैं भिक्षा वृत्ति, मतलब नेचर, टेंडेंसी। और एक है आयाचिक, आयाचिक वृत्ति। इसका मतलब क्या? मैं किसी से कुछ नहीं मांगूंगा, कोई अपने आप से दे देगा तो स्वीकार करूंगा। भोजन के विषय में कह रहे हैं कितना कठिन ये व्रत है माधवेंद्र पुरी पाद जी का, कितना कठिन कि मैं किसी से मांगूंगा नहीं, कोई अपने आप से देगा तो खाऊंगा, और वो भी सिर्फ दूध और कुछ नहीं, कोई अन्न ग्रहण नहीं करूंगा।
इसलिए कैसे है वो? परम विरक्त है। इसको कहा गया परम विरक्त। तो महाराज जी उदाहरण दे रहे थे, एक बार एक भक्त, उसने सोचा मैं भी माधवेंद्र पुरी पाद जी की तरह अयाचित वृत्ति से रहूंगा, किसी से कुछ मांगूंगा नहीं खाने के लिए, कोई अपने आप से देगा तो खाऊंगा। बुआ के लो जो, बुआ के लो जो कनिका काजल, काजल, कनिका बुआ के रखी ना, खाई छी नहीं खा दिया। है ठीक है। किसको अनम्यूट अनम्यूट कर दिया? ठीक है। तो महाराज जी बतला रहे हैं कि कैसे एक भक्त ने कहा मैं किसी से कुछ नहीं मांगूंगा, एक ब्रह्मचारी था मठ में, मैं किसी से कुछ नहीं मांगूंगा, अयाचिक वृत्ति से रहूंगा। और जब से ये व्रत आरंभ किया उससे पहले पूरे मठ में, आश्रम में सबको बोल दिया, देखो कल से मैं अयाचिक वृत्ति से रहूंगा, बिना मांगे रहूंगा। ठीक है, तुम भी सुन लो, तुम भी सुन लो, तुम भी सुन लो। कौन कौन सुन ले? मधुसूदन सुन लो, कल से मैं कुछ मांग कर नहीं खाऊंगा। ललिता सुन लो, कल से मांग कर नहीं खाऊंगा। जयश्री सुन लिया, कल से मांग कर नहीं खाऊंगा। अशोक कल से मैं कुछ मांगूंगा नहीं, है ना? राधिका, राधा सुंदरी, हाँ, नीलम माता आ गई, कल से मैं कुछ मांग कर नहीं खाऊंगा। वसुधा कल से कुछ मांग कर नहीं खाऊंगा। सुमुखी, सबका नाम ले रहे। इसका मतलब क्या?